सारे भैया ना मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। रोहतक आ रहा हूँ भाई, ऐसा यूनिक इंटरव्यू आपके सामने लाया हूँ और कोशिश करता रहूँगा ऐसे ऐसे इंटरव्यू लाता रहूँ। और बड़ी खुशी हुआ है जब मैंने यूनिक से इंटरव्यू मिले हैं भाई। चाहिए कि समाज में कुछ नई सी चीज़ आए। तो भाई आज मैं आया हूँ रोहतक में हमारे गुरुजी कहूँगा भाई मैं, जो 1993 में कुश्ती में अर्जुन अवार्ड मिला हमारे अशोक कुमार जी, जो अशोक लाला जी के नाम से मशहूर है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। सर पेरेंट्स ने मना नहीं करा कि भी बढ़िया के बालक इस गेम में जाया नहीं करते? नहीं, ऐसा है कि पेरेंट्स ने मना तो नहीं किया। पिताजी को तो शौक था कुश्ती का। अच्छा जी। वो अपने टाइम पे भी जैसे गांव में बच्चे आपस में करते हैं कुश्ती, ऐसे करते रहते थे अपने टाइम पे। जी तो जैसे माँ जी थी, माँ को इतना शौक नहीं था। माँ की तो मैं बताऊँ, जब मैं पहले शुरू का जो मेरा कंपटीशन था जोन लेवल पे मैं गया। जी। उस टाइम पे जोन, डिस्ट्रिक्ट, ऐसे स्टेट होती थी। हम्म। तो मैं 23 केजी में, 23 केजी में मैं पार्टिसिपेट किया था सबसे 23 पहले। kg जी। जी। तो मेरी माँ मुझे बताती है कि मैंने प्रसाद बोला था। माँ ने? आपने? मेरी माँ ने अच्छा जी। अकिया हर के आ जाए तो बढ़िया, कमाल हो गया। आगे कुश्ती ना कर पाए। अच्छा जी। तो वहाँ पे फिर मैं जोन में फर्स्ट आया, फिर डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया, फिर मैं स्टेट में फर्स्ट आया। ये 1978 की बात है। तो जब मैं स्टेट में फर्स्ट आया तो मेरा मतलब पूरे गांव ने भी बहुत अच्छे तरीके से स्वागत भी किया, पूरे स्कूल की छुट्टी भी की। और मुझे मतलब बहुत ज़्यादा खुशी ऐसे हुई कि जैसे मतलब मैं गांव में कुछ क्या लेके आया हूँ मुझे भी नहीं पता। एक स्टेट ही जीत के आया था। और भव्य स्वागत हुआ मतलब? हाँ, गांव में मतलब उस टाइम पे क्या पूरे स्कूल की छुट्टी कर दी, पूरे स्कूल में मेरे नाम से बताया गया भाई अपने गांव का बच्चा ये वहाँ फर्स्ट आया है। हाँ तो घर वालों को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और गांव में भी जब मैं 6-7 साल का, 8 साल का, मुझे जब तक मैं अपने आप को जानता हूँ जी। तब तक ऐसा कि गांव में अगर कोई बच्चा होता है तो शायद 7-8 साल के बच्चे को गांव में कोई नहीं जानता होगा अपनी गली के अलावा। लेकिन मैं जब 8 साल का था तो मुझे सारा गांव जानता था, अकबई को सीता बनिया का लड़का है और वो कुश्ती करता है। वाह जी वाह। तो इस तरह 2-3 साल गांव में रहते। क्यों गया? चल कोई बात नहीं। तो फिर गांव में ऐसे शौक था। एक्चुअल, एक मिनट है आप जी। एक्चुअल में स्टोरी बताऊं या मतलब बस इंटरेस्टिंग तरीके से चलने दो, मतलब ज़्यादा सी ना सोचो कि भी कुछ मुश्किल। हाँ, इंटरेस्टिंग चाहे कितना लंबा है कोई फर्क नहीं। तो क्या है कि गाँव वाले सारे जानने लगे गांव भी 8 साल का। हाँ, गांव में सब जानने लगे। गांव में हमारे गांव में उस टाइम पे कुश्ती का और कबड्डी का नहीं, कुश्ती का और फुटबॉल का बहुत ही ज़्यादा शौक था। हर बच्चा फुटबॉल खेलता था, हर बच्चा कुश्ती करता था। जी। गांव मेरा सुंडाना है, जी। डिस्ट्रिक्ट रोहतक। जी जी। तो मेरे गांव में कुश्ती का और फुटबॉल का इतना ज़्यादा शौक था कि हर एक घर में फुटबॉल होती थी, हर एक घर में लंगोट होता था। तो गांव में उस टाइम पे कच्ची गलियां थी और ये बालू की मिट्टी थी हमारे पूरा गांव में। जी। तो जैसे शाम को 4 बजे करीब लोग होका पीने बैठ जाते हैं आप अपने बैठकों के सामने। तो हम बच्चों को पकड़ पकड़ के आपस में कुश्ती कराते थे। हाँ सही तो बात। जैसे कुश्ती कराई, मैं भी अपने कच्चे में ऐसे नंगा घूमता रहता था और बच्चों के साथ। तो वो बोलते इससे कुश्ती लड़ेगा तो मैं बोल देता था घुड़ लूँगा, जो अपनी भाषा थी वो। जी। तो जैसे एक को गिरा लिया, दूसरे को गिरा लिया, तीसरे को गिरा लिया। उन और मजाक में ये कि भाई बढ़िया के छोरे ने घेर लिया, बढ़िया छोरे ने घेर लिया। हाँ लेकिन ऐसी कोई महसूस कभी ऐसा मुझे मेरे गांव में नहीं हुआ कि मेरे साथ कोई ऐसा पक्षपात, मैं बढ़िया का लड़का हूँ या कोई ऐसा पक्षपात कभी भी मुझे देखने में नहीं। आज भी शायद आप मेरे गांव मेरे साथ जाओगे तो आपको महसूस होगा किसी खिलाड़ी को इतनी इज्जत भी कोई गांव देता। मतलब उस टाइम कोई जातिवाद का कोई ठप्पा नहीं था? नहीं, मेरे लिए आज भी नहीं है। आपके लिए आज भी नहीं? मेरे लिए आज भी नहीं। आज भी मैं, आप मेरे साथ अभी भी मेरे गांव, मेरे बगैर भी मेरे गांव में जाओगे और मेरे बारे में पूछोगे तो शायद मेरा गांव, पता नहीं, आप ये महसूस करोगे भी इतना भी गांव शायद किसी को इज्जत देता होगा। फिर आगे इलेक्शन की तैयारी कर लो। नहीं, इलेक्शन तो मैं कभी राजनीति आदमी ना तो मैं रहा हूँ, ना मैं किसी राजनीति से मेरा कोई खास संबंध है। हालांकि जानकारी थी अपने सीएम साहब से भी थी, चौटाला जी से भी थी, लेकिन मैं कभी भी इतना नज़दीक या मतलब कभी भी ऐसे हुआ नहीं कि भाई मैं कभी इलेक्शन के बारे में मैंने कभी सोचा भी।
तो मतलब राजनीति का कोई इंटरेस्ट नहीं है? कोई किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। मैं तो राजनीति में इतना, ये 3-4 पार्टियां हैं, जी। जो भी आएगी हमारे लिए वही अच्छा करेंगे तो अच्छा भोगेंगे, और बुरा करेंगे तो बुरा भोग लेंगे हम तो उसके। इनकी बार तो बीजेपी वाले ने बतेरे खिलाड़ी थे, टिकट दी थी, संदीप सिंह थे, योगेश्वर थे भी दी थी, और भी बतेरे प्लेयर थे। नहीं, बहुत ही बढ़िया। हम तो ये चाहते हैं जितने हमारे खिलाड़ी आगे आए, लेकिन पता नहीं मुझे इस चीज़ का मुझे बहुत बड़ा दुख है कि हमारे पहलवानों को क्यों लायक नहीं किया गवर्नमेंट ने, इसने पब्लिक ने, जबकि उनका कैरियर अपने टाइम का एक स्पोर्ट्समैन भी, एज ए स्पोर्ट्समैन भी और एज ए मैन भी जी, उनका कैरियर बहुत ही बढ़िया रहा है। फिर भी पब्लिक का मुझे समझ में नहीं आया उनको क्यों लायक नहीं किया गया। मुझे इस चीज़ का दुख है। मुझे पार्टी से कोई मतलब नहीं, वो बीजेपी से क्यों लड़े, कांग्रेस में आना चाहिए था, फलाने ने आना चाहिए, ऐसी मुझे कोई वो नहीं। लेकिन इस लेवल के खिलाड़ी हारते हैं तो बड़ा दुख होता है। लेवल और खिलाड़ी भी देखा जाता है। उससे पहले आज से 2001 में जी, हमारे एक संजय पहलवान भी इससे करकोदा नहीं था वो, क्या नाम है, रोट हल्के से इलेक्शन लड़े थे कांग्रेस की टिकट रोट, हाँ जी, रोट जी, अब तो खरखोदा बना दिया, उससे पहले रोट हल्का बोलते थे जी। उसको। और वो कांग्रेस से लड़े थे। वो तो मतलब इतने नामी गिरामी थे, शायद हिंदुस्तान में बहुत कम आदमियों की इतनी इज्जत, इतनी हवा होती है, इतना पॉपुलर होता है, लेकिन उसको भी हरा दिया था। मुझे ये समझ में नहीं आया पब्लिक हमारे पहलवानों को क्यों पसंद नहीं कर रही, जबकि वो ये भी हो सकता है ना भाई, हो सकता है पहलवान, एक जुगर योगेश्वर का एग्जांपल ले लो भाई, पहलवान आदमी है, कितनी राजनीति कर सके नहीं। ये वो एक बार देखो तो मैं ये समझता हूँ जितने भी खेल हैं जी, कोई भी खेल है, कुश्ती है, कबड्डी है, बॉक्सिंग है, फुटबॉल है, हर गेम में कुश्ती से मुश्किल कुछ भी नहीं। आप भी समझते हो जिस भाषा में जिसमें ज़्यादा मात्रा लगती है वो सबसे मुश्किल है। तो इसी तरह कुश्ती में पूरे गेम, जितने भी गेम चल रहे हैं धरती पे, उसमें सबसे ज़्यादा टेक्निकल गेम कुश्ती है, सबसे ज़्यादा टेक्निक है। तो जितनी ज़्यादा टेक्निक होंगी उतना ज़्यादा मुश्किल गेम होगा। मैं आपको राजनीति के बारे में, पढ़ाई के बारे में, लेक्चरर के बारे में या कोई दूसरे स्पोर्ट्स के बारे में मैं आपको ये बता सकता हूँ। कोई लेक्चरर है, उसको 10 आदमी कहें किसने लेक्चरर लगा दिया, इसको आता तो कुछ है नहीं, इसमें कोई नॉलेज ही नहीं है। या किसी दूसरे स्पोर्ट्स में ही मिल जाएगा, कोई MP MLA मिल जाएगा, किसने मंत्री बना दिया, इसको पता है कुछ नहीं। लेकिन जो अच्छा खिलाड़ी होगा, ओलंपिक लेवल का होगा या एशियन गेम्स के मेडलिस्ट होंगे, उनको कोई ये कहने वाला नहीं मिलेगा आपको कि किसने पहलवान बना दिया, इसमें तो दिमाग नाम की चीज़ ही नहीं। क्या बात है, वाह यार, दिल खुश हो गया तो बात सुन के जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। नहीं, आज तक कोई भी खिलाड़ी, कोई भी पहलवान बताओ आप, दूसरे को आप 20 उदाहरण दे दो, किसी लेक्चरर का, किसी MP का, किसी MLA का, किसी और का, कि यार ये किसने बना दिया इसको, इसमें तो कुछ इंसानियत नाम की चीज़, वो क्वालिटी नहीं। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ या लिखित में भी दे सकता हूँ कि आप एक 5-10 आदमी को, 10 आदमी में से 8 आदमी ये कहें ये पागल है, उसको आप लेक्चरर बना सकते हैं, MP MLA बना सकते हैं, और भी कुछ बना, लेकिन पहलवान नहीं बना सकते, मैं गारंटी देता हूँ। पहलवान के अंदर प्योर में ही गुण होंगे जब वो बनेगा। हाँ, प्योर गुण नहीं, आप कुश्ती एक सेकंड में बदलती है। एक आदमी, देखो आदमी के 2 हिस्से हैं, एक राइट एक लेफ्ट। हमारी कुश्ती तो सामने खड़े होते ही बदल जाती है कि पूरी की पूरी। जब आपस में कुश्ती के हाथ डालने से पहले, जब हम आपस में एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, हाथ भी नहीं आपस में मिलाते, तब पता चल जाता हमारी कुश्ती कैसे होगी। क्योंकि हमारा तो दायां बायां है, ये कौन बाएं पैतरे पर कुश्ती, कोई बायां पैर आगे कुश्ती करके लड़ता, कोई दायां पैर आगे करके लड़ता, कोई दोनों बराबर करके लड़ता। तो उसी टाइम को आधी कुश्ती बदल जाती है हमारी, तो भाई इससे कैसे लड़ना, इससे कैसे लड़ना। मतलब ये तो घना टिपिकल गेम है, घना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल गेम। देखो भाई, कुश्ती के प्लेयर हैं और इतनी ज्ञान, इतनी डीप बात जो आज मेरे समझ में आई है, अरे कुश्ती का पहलवान इस टाइप की बातें बतावा है, तो हम जो मूर्खतापूर्ण में बात सोचा हाँ कि भाई कुश्ती के प्लेयर में दिमाग नहीं होता, वे नू है अखड़ हुए हैं, मन दे ही नहीं, मोटी बुद्धि के, सारी बात साफ होने लग रही है। मैं अब तक जितने भी पहलवान से मिला हूँ ना कहीं सारी की सारी बात झूठी साबित हो रही है भाई। बड़ा मज़ा आया बात सुन के। सर, आप अब देखने लग रहे हो कुश्ती का गेम, इसमें कहीं ना कहीं राजनीति घुस रही है, मतलब फेयर अनफेयर लगा है आपने अब?
नहीं, ये तो कुश्ती कोई भी गेम हुआ, बल्कि हम टीम गेमों में जाएँ तो उसमें और भी ज़्यादा गड़बड़ है। इंडिविजुअल गेम में बहुत कम गड़बड़ है, और जो माइनर सी जो होती हैं वो खिलाड़ियों के साथ आपस में किसी का अटैचमेंट होती है, कोई रेफरी है, कोई फेडरेशन के नज़दीक है, उसका थोड़ा बहुत उन्होंने फ़ायदा कभी मिल भी जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो अच्छा होता तो वो अगर उसके फ्योर में भी अगर रेफरी नहीं होता तो फ्योर में कर लेता आपने। कुश्ती के प्लेयर खातर मेन सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? डाइट या प्रैक्टिस या कोच? नहीं, हमने तो जहाँ तक अपने कुश्ती की है अगर प्रैक्टिस दिल होना चाहिए लड़ने जाकर। नहीं, दिल की बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, इसमें हर चीज़ें, 3 चीज़ें, आप कोई भी काम करो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप और कुछ खेती बाड़ी कर रहे हो, 3 चीज़ें सभी में खूब करना, खूब मेहनत करना, खूब खाना, खूब आराम करना। अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ चली जाए, 2 उसके साथ अपने आप चले जाए। खूब खाना, खूब मेहनत करना, खूब आराम करना। हाँ, अगर आप खूब नहीं खाओगे तो अगले सेशन के लिए तैयार नहीं हो पाओगे, क्योंकि शरीर में ताकत नहीं होगी। खूब मेहनत नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। खूब आराम नहीं करोगे तो आपकी मतलब रात को अच्छे तरीके से सो नहीं पाओगे, तो सुबह मेहनत नहीं कर पाओगे। सारा दिन टूटा टूटा सा शरीर रहेगा, कभी आलस आएगा, कभी सो जाओगे, कभी उठ जाओगे, तो आप नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ हर आदमी के लिए लागू हैं। अच्छा व्यायाम करो, अच्छा खाओ, अच्छा आराम करो। अगर इसमें आप कोई भी चीज़ छोड़ दोगे तो 2 चीज़ उनके साथ चली जाएंगी। ये ऑटोमेटिक इनका कॉम्बिनेशन है। पुरानी कुश्ती स्टाइल में और आज में कुश्ती में कुछ बदलाव हुआ है? नहीं, पुराने टेक्निक तकरीबन वही हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। लोग टैक्टिस ढूंढते हैं, टेक्निक सारी वही है, लेकिन उसमें टैक्टिस आ जाती है। अब भाई कौन इसको कितने तरीके से लगा लेता, कोई एक ही तरीके से मारता, कोई 2-3 तरीके से 1-2 दाव को मार देता। तो जितनी भी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी इसमें फिनिशता और इसमें सफाई आती जाती है। तो एक आदमी अब मैं खुद अपने बारे में बता दूं, मेरे अखाड़े में 100 किलो पहलवान, मेरा तो 60-62 किलो वजन था। लेकिन गुरुजी ही मेरे जोर करवाते थे, 100 किलो वालों के साथ भी मेरे प्रैक्टिस करवाते थे। और वो पहलवान आज भी हैं, और उनको पता भी, अगर उनसे पूछोगे क्या उनसे आपकी कुश्ती हुई है, आपसे उनकी प्रैक्टिस हुई है, तो वो बता देंगे आपको कि मैं कैसा था, वो कैसे थे। तो वो टैक्टिस का फ़र्क था, ना कि हमारी ताकत का फ़र्क था। वज़न भी उनका ज़्यादा था, हाइट भी उनकी ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैं उनके साथ आधा घंटा 1-1 घंटा जोर भी करता था और उनको थका के बैठा भी देता था। तो ये नहीं था कि मेरे में उनसे ताकत ज़्यादा, मैं उनसे एक वो जो अपने शुद्ध हरियाणवी में बोलते हैं ना, शाना, तो मैं उनसे कुश्ती की टैक्टिस मेरे में ज़्यादा, उनसे शाना ज़्यादा था। तो वो ताकत, जब शानापन जहाँ टैक्टिस आ जाती तो वहाँ ताकत काम नहीं करती, ताकत को भी वो ढा लेती है। तो वो पहलवान आज भी हैं जिनके पास, जिनसे मेरे जोर होते थे, जिनसे मैं प्रैक्टिस करता था, गुरुजी करवाते थे। तो अखाड़े के अगर आप उनसे मिलोगे तो बता देंगे मैं कैसा था, मेरे में ताकत कितनी थी, मैं कितना फुर्तीला था, या कुछ था कि नहीं था मेरे। मतलब कुश्ती सिर्फ इस तरह नहीं, इस तरह खेली जावा, सारी इससे खेली जाती है। भाई ये है एक्सपीरियंस। और बड़ा आज मैंने कुश्ती का एक कुछ ज्ञान की बात और इतनी डीप बात आज जो जानने मिली है, भाई दिल खुश हो गया मेरा। ये एक्सपीरियंस है, अर्जुन अवार्डी डिजर्विंग है भाई। मज़ा आ गया आज के मैंने इस इंटरव्यू में। सर, आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा था? ये अर्जुन अवार्ड मिलना यही था या गेम्स के अंदर? गेम्स के नहीं, अर्जुन अवार्ड के बारे में तो कभी हमने सोचा ही नहीं था कि भाई इस लेवल पे हम पहुंचेंगे जी। कभी। ये तो जब इस लेवल पर पहुंचने के बाद ये महसूस हुआ कि अब हमें मिलना चाहिए, हमारा भी इसके लिए हम डिजर्व करते हैं। लेकिन कुश्ती का लम्हा हमारे लिए सबसे बड़ा यही था जिस दिन मैं अखाड़े में कुश्ती सीखने गया। मैं 1978 में 23 किलो में फर्स्ट आया था। उसके बाद 2 साल ऐसे गांव में, जो गांव के आपस में कुश्ती थी, गांव की, उसी में घूमता रहा। तो 1981 में मैं पहली बार अखाड़े में गया, और अखाड़े में भी रहने के लिए नहीं गया था। मैं तो वैसे 2 दिन के लिए गया था। सबसे बड़ी बात, आपको मेरे जीवन के जो बदलाव शुरू हुआ जहाँ से, मैं वहाँ की बात आपको बता रहा हूँ। 1981 26 मार्च 1981 को मैं कैप्टन चांद्रू, मेरे गुरुजी हैं, मेरे गांव से हैं जी। तो उनके अखाड़े में मैं गया था। एक गांव में डॉक्टर थे हमारे, बाकरा गांव से थे, वो पंडित जी थे। उसकी और मेरे पिताजी की दोस्ती थी। वो मुझे, मेरे पिताजी से 2 दिन के लिए मुझे दिल्ली लेके गए थे।
कि भाई मैं अशोक को वहाँ कुश्तियाँ होती हैं और उसको मैं एक दंगल में कुश्ती लड़ा के लेके आऊँगा, 2 दिन बाद में इसको वापस घर ले आऊँगा। तो मेरे पिताजी ने मेरे को 30 रुपये और एक टिफ़िन में घी डाल के मुझे दे दिया कि भाई जाओ तुम इसके साथ 2 दिन, तीसरे दिन आप आ जाओगे जी। अखाड़े में वापस घर पे। तो वहाँ मुझे मोरी गेट दंगल में लेके गए अगले दिन। ये अखाड़े में छोड़ा है, शाम को मेरे गांव के रणबीर ढाका आज भी कोचिंग करते हैं मेरे संग अखाड़े में यहाँ पे, और अच्छा उनका नाम भी है। तो वो मुझे अगले दिन दंगल में लेके गए, वहाँ मेरी 3 कुश्तियाँ, 2 में जीत गया था, 1 में हार गया वहाँ पर। तो उसी टाइम क्या हुआ, उस डॉक्टर को 2 दिन में मुझे लेने नहीं आए, उनको कोई काम हो गया और उन्होंने बोल दिया भाई अशोक को 2-3 दिन और रख लो, उसके बाद मैं ले जाऊंगा जी। तो वहाँ 2-3 दिन मेरे साथ के 2-3 बच्चे थे, गुरुजी ने मेरी उनके साथ कुश्ती करवाई, तो मैंने उनको भी गिरा लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसी टाइम 1980 में संजय गांधी की डेथ हुई थी जी। और इंदिरा गांधी ने उसके नाम से एक बहुत बड़ा दंगल कंपटीशन करवाया था, जिसमें हिंदुस्तान का छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा पहलवान सब उसमें पार्टिसिपेटेड थे। यहाँ की सतपाल, करतार, बुद्ध सिंह सभी उसमें पार्टिसिपेट थे जी। तो छोटे वजन से शुरू थी 28 किलो से। तो गुरुजी ने मैसेज भिजवा दिया घर पे कि भाई 10 दिन के बाद में मैं लेके आऊँगा इसको, मैं इस दंगल में इसका पार्टिसिपेट करवाना चाहता हूँ जी। 28 किलो में। जी। तो मैंने उसमें 28 किलो में पार्टिसिपेट किया, तो मैं उसमें फर्स्ट आया 28 किलो में। और इंदिरा गांधी ने अपने हाथ से मेरे को 50 रुपये इनाम भी दिया। उसके कोठी के अंदर हमारा शाम को खाना भी हुआ। अच्छा जी। हाँ, क्या बात है। तो उसके बाद जी जी। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, 1981 में ये होने के बाद मुझे मतलब इतनी ज़्यादा खुशी हुई और शायद मुझे अर्जुन अवार्ड मिल गया, मैं ओलंपियन हो गया, सब कुछ। लेकिन जब गांव में गया तो गांव में पूछते इंदिरा जी कैसी थी, इंदिरा का नाक कैसा था। उस टाइम शायद पूरे हिंदुस्तान में एक ये थी, इंदिरा ने प्लास्टिक का नाक चढ़वाया। तो या भी प्लास्टिक का सर्जरी करवाई होगी कोई, जो आज उस टाइम पे बोलते प्लास्टिक, तो सब ये गांव में भी ये पूछते थे भाई इंदिरा जी का नाक देखा तुमने, इंदिरा कैसी थी बहुत। तो मतलब इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मतलब जैसे अर्जुन अवार्ड क्या, हमें ये नहीं पता अर्जुन अवार्ड क्या था उस इज्जत के सामने। क्या बात है। तो उसके बाद मैं फिर नेशनल में ही फर्स्ट आया, मिट्टी का नेशनल हुआ उसमें फर्स्ट आया, मैं गद्दे इसका ओलंपिक स्टाइल का नेशनल हुआ उसमें ही फर्स्ट आया। तो 1983 में मैं यूएसए का वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, वहाँ भी मेरा ब्राउन मेडल आया था। तो उससे बीच में मतलब घर की तो थी ना वो माली हालत बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। मतलब इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी कि मैं, ये मेरी माँ जिंदा है अभी, तो कभी मर जाए तो कोई पूछ नहीं सकता, अब तो पूछ भी सकते हैं। तो मैं घर पे आके रो रो के अपनी माँ से कहता था मैं कोई काम कर लूँगा, मुझे कुश्ती नहीं करनी। क्योंकि वहाँ बच्चों को उस टाइम पे तो 200-300 रुपये खर्चे के मिलते थे अपने खाने पीने के लिए, मेरे को तो 50 रुपये भी नहीं मिलते थे। घर की माली हालत इतनी ज़्यादा डाउन थी कि मुझे 100 रुपये देने में भी मेरे परिवार वाले असमर्थ थे। 1982 में तो ये हालात हो गए थे, पिताजी ने ये बोल दिया था भाई मैं नहीं 1 रुपया भी दे सकता। तो साहब जी और मेरे ताऊ जी इकट्ठे पड़े हुए थे, मेरे ताऊ जी काफ़ी पैसे वाले थे। तो साहब जी, गुरु जी हमारे, हम गुरु जी को साहब जी बोलते थे, वो मेरे ताऊ जी के पास, उन्होंने मेरे को 12,000 रुपये दिए थे उस टाइम पे। 12,000। तो 84 तक आते आते मैं यूएसए गया, तो उस टाइम पे जो हमारे को किट मिलता था, कोट पैंट मिलता था बाहर जाने के लिए, उसके पैसे अपने आप भरने पड़ते थे। तो 3200 रुपये थे, उन्होंने उसमें से वो भरवा लिए। और कुछ में वहाँ से अपने जूते वगैरह लेने, उस टाइम पे जो रेसलिंग मैट के शूज़ थे वो यहाँ पे नहीं बनते थे, हम तो टेनिस के जूते पहन के कुश्ती लड़ते थे। दौड़े। हाँ, तो टेनिस के जूते ही लेके अपने धो धा के उसको साफ़ करके वो बैग में डाल के ले गए थे कुश्ती लड़नी है इसमें। तो जैसे 1984 आते आते वो मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए। तो घर से पहले ही बंद थे और उधर ताऊ जी से ही बंद हो गए। तो मैं गांव में कुश्ती, देहात में कुश्ती लड़ने जाता था। जहाँ भी मैं कुश्ती लड़ने गया, चाहे मैं अपने गाँव आंड के पास चला गया, चाहे मैं किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चला गया, चाहे मैं किसी दूसरी स्टेट में चला गया, तो पता नहीं भगवान ने ऐसी कला दे रखी थी, लोग मेरे मुरीद हो जाते थे। कोई बढ़िया की और करवाओ कुश्ती, बढ़िया की और करवाओ, इस बढ़िया कुश्ती अकेले की देखेंगे, इसको हटा दो सबको। तो ऐसे जहाँ भी मैं किसी दंगल में जाता था तो वहाँ से 200, 300, 400 रुपये मुझे पब्लिक देती थी। ऐसे फागण का महीना आता था, उसमें मेरे पास 3 से 4 हज़ार रुपये इकट्ठे हो जाते थे, जिससे मेरा पूरा साल का खर्चा निकलता था। 86 में मैं CI से मैं हेड कांस्टेबल मैंने सर्विस ज्वाइन की थी। तब मुझे एहसास हुआ था
कि हाँ मैं अब कुश्ती कर पाऊँगा। 5 साल तो ऐसे ही निकल के कुश्ती कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। अच्छा जी, नौकरी मिलने के बाद जी। तो तब ये एहसास हो गया भाई अब मैं कुश्ती कर पाऊँगा। नहीं तो उससे पहले ये नहीं पता था कब चला जाऊँ, कब मेरी कुश्ती ख़त्म हो जाए। नौकरी आपने गेम के हिसाब से मिली थी? हाँ, गेम के हिसाब अच्छा से अच्छा। मिली। तो उसके बाद तो फिर मतलब एशियन गेम्स में भी गए, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी, ओलंपिक में भी गए, तो सारी चीज़ सारे कंपटीशन लड़े। तो आज आपने किसी भी देहात में आप गांव में जाओगे, मैं 25 साल हो गए कुश्ती छोड़े, तो आज भी लोगों को याद आता है। एक बार ये पूरे देहात में आप कहीं भी जाओगे तो एक बार पूछो सुनाने बढ़िया के को जानते हो, तो 90% जो 50 साल से ऊपर का आदमी को ऐसा नहीं होगा, शायद नहीं जानता हो। भाई आज का मेरा इंटरव्यू लेना सक्सेस हो गया और बड़ा दिल खुश हुआ एक ऐसी स्टोरी सुन के जिस पे बायोपिक फिल्म बन सके। बहुत मज़ा आया भाई आज के इंटरव्यू में, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो सर हमारे यूथ को क्या संदेश देना चाहिए? बस बहुत ये सारा यूथ स्टेरॉइड भी यूज़ करा है, बहुत सारा यूथ शॉर्टकट्स भी मारा है, भाई हम जल्दी हो जाए। नहीं, एक मैं बात बताऊं जी एक बार शायद सचिन ने भी कहा था जी। कि मेहनत का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। और शायद उससे पहले मैं बहुत बार बोलता हूँ कि मेहनत वही करो जिसमें ताकत लगे। मेहनत में कभी भी टैक्टिस मत आजमाओ कि इसमें कम ताकत लगे। तो आप जितनी मेहनत कर सकते हो उसमें जितनी आपके अंदर क्षमता है, जितनी आप में ताकत हो, पूरी लगा के करो, तभी आप रिजल्ट दे पाओगे। अगर आप कहीं भी सोचोगे अगर इसमें ये थोड़े मेरा काम चल जाए, तो ऐसे नहीं चलने वाला, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जब आप मेहनत करते हो, आप मेहनत करके उस टैक्टिस के बारे में सोचो कि मैं कंपटीशन में कैसे टैक्टिस अप्लाई करूं जो मैं उससे बेटर कर सकूं। लेकिन मेहनत में आप ये सोचो मैं टैक्टिस करके थोड़ी आधी डिप्स मार लूँ, आधा मार लूँ, तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो अभी भी जो टीवी पे कुश्ती की मैच है वो देखो आप, इंटरेस्ट है आपका? नहीं, इंटरेस्ट तो है। मैं कुश्ती से थोड़ा नहीं भाग सकता हूँ। कुश्ती तो मेरा मतलब है कि जीवन का पार्ट है। जीवन का पार्ट क्या, जीवन ही कुश्ती है। अपने बड़का ने बीसी के मिले हो गया क्या? नहीं, बच्चे तो बड़े हो गए, बच्चों को कुश्ती पसंद नहीं था और इनको थोड़ा सा बैडमिंटन का शौक था। और बैडमिंटन आज से अगर 5-7 साल पहले का इतिहास उठाएं तो हमारे पूरे हरियाणा में कहीं भी कोई कोर्ट नहीं था। तो मैं इनका बैडमिंटन का शौक मैं पूरा नहीं करवाया। लेकिन ये साथ के साथ पढ़ाई में भी ठीक थे। तो बड़े वाला बेटा है जो वो बिट्स पिलाने से कॉलेज ये IIT कर रहा, और छोटे वाला DTU दिल्ली से कर रहा। तो जी मेरे छोटे से चैनल पे इन्होंने इतना गजब की बातें कही, उनका मैं दिल से शुक्रिया करूँगा। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओके, थैंक यू। तो भाई ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा और फिर मिलते रहेंगे कुछ ना कुछ यूनिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।